जब मन में संकल्प होता है तो रास्ता खुद ब खुद निकल जाता है। केदारनाथ में भी श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा ही सुगम रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ने खोज निकाला। केदारनाथ धाम में रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की इस सौगात के बाद जो केदारनाथ की यात्रा 8 या 9 घंटे में तय होती थी, वो अब चंद मिनटों में तय हो जाएगी। केदारनाथ यात्रा को लेकर के पहले ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहता है। वहीं रोपवे के बाद इतना तय है कि देवभूमि में श्रद्धालुओं की संख्या अब कई गुना हो जाएगी। जहां शिव स्वयं विराजते हैं, जहां महादेव का डेरा है, जहां की बर्फ से लिपटी ऊंची ऊंची चोटियां खुद भोलेनाथ का श्रृंगार करती हैं, ये वो केदारनाथ पवित्र धाम है। जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम, गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम्। इस दरबार में श्रद्धा का सैलाब बहता है। हर भक्त को कपाट खुलने का इंतजार रहता है। कठिन चढ़ाई, कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर जब भगवान केदारनाथ के दर्शन होते हैं तो मानो हर थकान उतर जाती है। लेकिन अब केदार के भक्तों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। वो सौगात जो केदारनाथ तक की दूरी को घटा देगी, जो भक्तों को चंद मिनटों में ही प्रभु के धाम ले जाएगी। जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे। भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री का बाबा केदार से प्रेम बेहद खास है। कई बार पीएम मोदी बाबा के दर्शन को आ चुके हैं, तो अब की बार उन्होंने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को वो तोहफा दिया है जो उनकी बाबा केदार के दर्शनों की आस को पूरा करने वाला होगा। मोदी सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की दूरी 16 किलोमीटर है, जहां की चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण है। यानी अब बाबा केदारनाथ के भक्त रोपवे के सहारे उनके धाम तक पहुंचेंगे, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला सनातन को बम बम करने वाला है। चार धाम के लिए उनकी ये सोच एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी, क्योंकि रोपवे के जरिए अब वो भक्त भी केदारनाथ भगवान के दर्शन पाएंगे जिनके लिए केदारनाथ की दुर्गम चढ़ाई हमेशा से एक चुनौती रही है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत
पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता। अब ये भी समझ लीजिए कि सरकार की इस परियोजना से केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्या फायदा होने वाला है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा इस रोपवे के बन जाने के बाद जल्द ही हर मौसम में तेज और अधिक आरामदायक हो जाएगी। अभी तक एक तरफ से केदारनाथ धाम की यात्रा में 8 से 9 घंटे लगा करते थे, लेकिन रोपवे से सिर्फ 36 मिनट में ही श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के धाम पहुंच सकेंगे, उनके दर्शन कर सकेंगे। जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टर लाएगी। पीएम मोदी का देवभूमि से लगाव हर कोई जानता है। मोदी सरकार आने के बाद से उत्तराखंड का कायाकल्प तेजी से हुआ है। फिर चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा हो या श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुविधा हो, पीएम मोदी के हर फैसले ने देवभूमि की तस्वीर को बदला है। कभी जो 4 धाम की यात्रा सिर्फ देश तक सीमित थी, आज दुनिया के पटल पर उसकी पहचान है, उसका डंका बज रहा है। पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। जो 6 माह शीतकाल में जो हमारे दुकानदारों की दुकानें बिना व्यापार के रहती थी, टैक्सी वालों की, गाइड करने वालों की, अनेक प्रकार से जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए, अब उनको पूरे 12 महीने आने वाले समय में काम मिलेगा। केदारनाथ जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के रात्रिकालीन गुफा में प्रवास के बाद जिस प्रकार से हजारों की संख्या जो केदारनाथ आने वालों की थी, वो आज 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने 2023 में सबसे ऊंची चोटी आदि कैलाश जौलीकांग में जाकर जिस प्रकार से आदि कैलाश के दर्शन किए, वहां भी आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग गया। पीएम मोदी की केदारनाथ तक रोपवे को हरी झंडी श्रद्धालुओं के लिए तो उनका सपना सच करने वाली है ही, दूसरी ओर इससे स्थानीय लोगों का भी व्यवसाय बढ़ना तय है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब केदारनाथ ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के आसार बढ़ेंगे। वजह है कि मौजूदा वक्त में गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की चढ़ाई को अभी तक श्रद्धालु पैदल, घोड़ों, पालकियों या हेलीकॉप्टर से पूरा करते थे, लेकिन अब उनको एक और ऑप्शन मिल जाएगा जो सस्ता भी रहेगा, आसान भी और समय बचाने वाला भी। जाहिर है बाबा केदार के दर पर मनोकामना लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। केदारनाथ के लिए रोपवे 12.9 किलोमीटर लंबा होगा, जो सोनप्रयाग से शुरू होगा। हाल फिलहाल सोनप्रयाग से केदारनाथ की दूरी करीब 21 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना को सरकारी प्राइवेट भागीदारी के तहत विकसित करने की योजना है। ये ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला यानी 3S तकनीक पर आधारित होगी। पीएम मोदी ने देवभूमि में धार्मिक पर्यटन को नए पंख दिए हैं। इसकी वजह से अब उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। स्थानीय व्यवसाय को फायदा मिल रहा है। होम स्टे वालों को पर्यटन बढ़ने से खासा लाभ हुआ है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि केदारनाथ जाने की इच्छा हर सनातनी के मन में होती है, लेकिन केदारनाथ तक जाना अभी तक आसान नहीं था। हवाई सेवा एक ऑप्शन जरूर था,
लेकिन उसका महंगा किराया उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अब हर चीज बदल जाएगी। बुजुर्ग हो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से घिरा कोई भी श्रद्धालु, हर कोई इस रोपवे के जरिए बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंच जाएगा। ऐसे में हर सनातनी के लिए केदारनाथ तक रोपवे पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। और जितना लोगों को जाने में इंटरेस्ट है, उससे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। और जो आज 2 महीने की यात्रा है, वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दिव्यांगजन है और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर ये एक बेनिफिट इससे निकलेगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना 12.9 किलोमीटर है, जिस पर 4081 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे हर घंटे दोनों तरफ 1800 यात्री आवाजाही कर सकेंगे। यही नहीं, दिन में लगभग 18,000 यात्री इससे सफर कर सकेंगे। ऐसे में यह परियोजना केदारनाथ यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। भारत में ज्यादातर रोपवे धार्मिक स्थानों पर ही बने हैं और इन रोपवे के बनने के बाद से उन धार्मिक स्थलों की आय भी खासी बढ़ी है। पीएम मोदी का प्लान है धर्म अध्यात्म टूरिज्म का समागम। इसी कड़ी में वैष्णो देवी में भी रोपवे की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में बनने जा रहे रोपवे की लंबाई 2400 मीटर है। इसमें 24 केबल कार हैं, जो 1 घंटे में 800 यात्रियों को ले जाने की है। साल 2026 तक इस रोपवे के चालू होने की उम्मीद है। सोचिए, जिस केदारनाथ में रोपवे न होने पर भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसी केदारनाथ धाम में इस रोपवे के बन जाने के बाद उनकी संख्या में कितना बड़ा उछाल आएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पिछले साल 23 लाख तीर्थ यात्रियों ने केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। रोपवे परियोजना के साकार होने से ये संख्या बढ़कर 36 लाख होने की संभावना है। साल 2019 में भी पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान भी लगाया था। पीएम मोदी ने करीब 17 घंटे तक यहां ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और नमो मंत्र से जहां केदारनाथ का कायाकल्प हुआ, वहीं अब रोपवे के जरिए पीएम मोदी ने बाबा केदार के भक्तों को नई उड़ान दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हेमकुंड साहिब के श्रद्धालुओं को भी प्रधानमंत्री मोदी ने रोपवे की सौगात दी। हेमकुंड साहिब का रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का रोपवे वाला विकास श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। धर्म की जहां धरा बहती है, श्रद्धा का जहां सैलाब रहता है, कठिन रास्तों के बाद भी जिस धाम की आस्था अचल है, ये वो हेमकुंड साहिब का पवित्र गुरुद्वारा है। एक तरफ केदारनाथ धाम तक श्रद्धालुओं को मिली उड़ान, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने हेमकुंड साहिब का रास्ता भी आसान कर दिया है, क्योंकि केदारनाथ धाम की तरह ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक भी रोपवे का निर्माण होगा, जिससे इतना तय है कि आने वाले वक्त में इस पवित्र धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और देवभूमि भी बम बम करेगी। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना की कुल लागत 2730.13 करोड़ रुपए होगी। हाल में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई से पूरी होती है। ऐसे में रोपवे प्रोजेक्ट के बाद गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।
पीएम मोदी की यह सौगात श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करने जैसी है। वजह है कि हेमकुंड साहिब तक का रास्ता बेहद ही कठिन है। ऐसे में रोपवे मिलने के बाद हर श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर पाएगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। इस प्रोजेक्ट से बहुत एक सिग्निफिकेंट हमारे देश भर से श्रद्धालु भक्तों को, टूरिस्ट को, सबको जाने का बड़ा मौका मिलेगा। हेमकुंड साहिब में जैसे पिछले साल करीब 1,77,000 लोग गए, और जितना लोगों को जाने में इंटरेस्ट है उससे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। हेमकुंड साहिब चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस पवित्र स्थल पर स्थापित गुरुद्वारा मई से सितंबर के बीच साल में लगभग 5 महीने के लिए ही खुला रहता है और हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा फूलों की प्रसिद्ध घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करती है, जो प्राचीन गढ़वाल हिमालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से जहां धार्मिक स्थलों को नया विस्तार मिलेगा, वहीं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से व्यापार बढ़ेगा, जो उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। एक ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਪਵੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। केदारनाथ से लेकर हेमकुंड साहिब तक अब इतना तय है कि श्रद्धालु किसी भी मौसम में यात्रा कर सकेंगे। अभी तक मौसम की मार ने कई बार इन यात्राओं को प्रभावित किया है। उस पर बारिश के मौसम में इन दोनों ही तीर्थ स्थानों पर खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में रोपवे वो साधन बन सकता है जो श्रद्धालुओं की न तो जेब पर भारी पड़ेगा और उन्हें उनके आराध्य के दर्शन भी सुगम तरीके से कराएगा। देवभूमि को पीएम मोदी का ये तोहफा श्रद्धालुओं समेत पूरे प्रदेश के लिए वो भेंट है जो श्रद्धा के मार्ग की महिमा को और बढ़ा देगा। रोपवे बनने से जो वहाँ जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको भारी मदद मिलेगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाएगी, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी और जिस तरह की वहाँ की इकोलॉजी है उसको भी मदद पड़ेगा। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और जो हमारे सिख भाई, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं, उनको बड़ी दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था। इन रोपवे के बनने से वो बहुत ही आराम से यात्रा कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो केदारनाथ जी का रास्ता है वो आप सब लोग जानते हैं बड़ा दुर्गम रास्ता है। अब वहाँ पर जितना मेगा प्रोजेक्ट ये शुरू होने वाला है, आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि 1800 लोग प्रति घंटा केदारनाथ जी के लिए जा पाएंगे। तो यात्रा सुरक्षित भी होगी, अच्छी भी होगी, उत्तराखंड में तीर्थाटन भी बढ़ेगा, उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी। सनातन का वंदन और पीएम मोदी का धर्म पथ, इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड के पवित्र स्थलों तक हर सनातनी की पहुंच आसान हो गई है। धर्म का मार्ग और प्रशस्त हो रहा है और देवभूमि रोपवे के जरिए नई उड़ान भरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।